नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे शॉर्ट हैंड वर्ड यूट्यूब चैनल पर। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी MCRE 4 के अंतर्गत स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी तथा जूनियर स्किल स्टेनो हिंदी के स्किल टेस्ट नोएडा में संपन्न कराए गए। इन स्किल टेस्ट में मैं भी सम्मिलित हुआ था। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो बच्चे अगली बार एम्स द्वारा आयोजित होने वाली स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी तथा जूनियर स्किल स्टेनो हिंदी के स्किल टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, उनको परीक्षा हॉल में बैठने से पहले परीक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, जिससे वे अपने स्किल टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों, MCRE 4 के अंतर्गत स्टेनोग्राफर व पर्सनल असिस्टेंट की स्किल टेस्ट 28 फरवरी 2026 को हुए, जिनमें स्टेनोग्राफर के लिए 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन दी गई, जो कुल 10 मिनट की थी, आपको पता ही होगा, तथा डिक्टेशन पढ़ने के लिए लगभग 7 से 8 मिनट दिए गए और हिंदी में ट्रांसक्राइब करने के लिए कुल 65 मिनट दिए गए थे। जो 7 से 8 मिनट होगा या शायद 10 मिनट होगा, मुझे बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है। मुझे लग नहीं रहा था कि जो है 10 मिनट का टाइम दिया गया था। ये मैटर बहुत ही आसान था और रामधारी गुप्ता एक से आया हुआ था। और इसी तरह पर्सनल असिस्टेंट का भी जो स्किल टेस्ट था 100 प्रति मिनट की डिक्टेशन थी 10 मिनट की, और ट्रांसक्राइब करने के लिए 55 मिनट दिए गए थे। और ये मैटर भी रामधारी गुप्ता खंडवन से था। बहुत ईजी मैटर था, दोनों मैटर बहुत ईजी थे। और 1 मार्च 2026 को प्रथम पाली में प्राइवेट सेक्रेटरी यानी निजी सचिव की स्किल टेस्ट हुई, जो 120 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट तक बोली गई। इसमें कुल 840 वर्ड थे और इसे ट्रांसक्राइब करने के लिए हिंदी में 60 मिनट का समय दिया गया था। मैटर बहुत ही आसान था इसका भी, और शायद रामधारी गुप्ता खंडवन से था। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि मैटर बहुत ईजी था। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने 2023 के में MCRE के अंतर्गत प्राइवेट सेक्रेटरी का स्किल टेस्ट दिया था। उसका भी मैटर बहुत आसान था और रामधारी गुप्ता खंडवन से ही था। इस हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं कि एम्स के स्किल टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, खासकर अगर आप निजी सचिव पद की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मैटर जो आता है आसान और रनिंग मैटर आता है, और रामधारी गुप्ता खंडवन से आने की संभावना ज़्यादा रहती है। 2023 से 2026 के बीच में 2 परीक्षाएं MCRE के अंतर्गत 2025 और 2024 में जो MCRE की जो 2 स्किल टेस्ट हुए थे, उसके लिए उनमें जो मैटर आए थे वो भी आसान थे। लेकिन एम्स जो CRE 3 में स्टेनो के लिए जो 80 शब्द और प्रति मिनट की डिक्टेशन जो दी गई थी, वह डिक्टेशन थोड़ा टफ थी। 80 में केवल 3 और 2 में जो डिक्टेशन थी वो थोड़ा टफ थी 80 के लिए। बाकी जो 100 और 120 पे हुए हैं वो लगभग सब रनिंग मैटर ही रहे हैं, इतने टफ नहीं रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि अगर आप 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन या ऐसे कब की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको मैगजीन से तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जो मैगजीन का मैटर है उसको आपको तो अच्छे से लिखना आना चाहिए। साथ में न्यूज़पेपर से भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, तो मैटर को टफ किया जा सकता है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जो आयोग होते हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि स्पीड जितनी नहीं है, तो इसलिए मैटर टफ रखते हैं। और आपको न्यूज़पेपर से भी प्रैक्टिस करते रहनी है। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन अगर आपको परीक्षा देनी है, तो उसके लिए आप कम से कम 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की स्पीड से प्रैक्टिस करिए। और यदि आपकी डिक्टेशन 5 मिनट की एग्ज़ाम होना है वहाँ पे, तो आप 5.5 मिनट का या 6 मिनट की डिक्टेशन की प्रैक्टिस करिए, और 10 मिनट का है तो लगभग 10.5 से 11 मिनट की प्रैक्टिस करिए। उससे आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं होगी लिखते समय। और अगर आप साथ ही 100 या 120 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा संभावना है कि मैटर जो आएगा वो मैगजीन से ही होगा और रनिंग मैटर होगा, ज़्यादा टफ मैटर नहीं होगा। हाई स्पीड की डिक्टेशन के लिए मेरी सलाह है कि आप मैगजीन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये बातें मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें मैंने ये सारी बातें पाई हैं।
एम्स जो डिक्टेशन कराता है उसका एग्ज़ाम हॉल सबसे अच्छा लगा मुझे। और वहाँ पे जो शुरुआत में थोड़ा बहुत दिक्कतें आई जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, कुछ बच्चों का सिस्टम लैग कर रहा था, किसी का रुक जा रहा था, किसी का सही से टाइप नहीं हो रहा था। बाद में इन्विजिलेटर्स ने वहाँ पे सब चीज़ें सही हैंडल की और सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ। जो कीबोर्ड थे वो बहुत अच्छे थे, सिस्टम जो वहाँ की व्यवस्था थी सब बहुत अच्छी थी। जो डिक्टेशन थी वो रिकॉर्डेड थी और वॉइस एकदम स्पष्ट थी। बोलने की स्पीड में भी कोई बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं था और स्पीड भी मानक के अनुसार ही बोली गई थी। टाइपिंग के समय इंटर की, डिलीट की या टैब की, ऑल्ट की जो होती हैं वो काम नहीं कर रही थी। तो वहाँ पे पैरा लगाना या क्वेश्चन मार्क लगाना ये कुछ नहीं हो पा रहा था। तो उसका कोई वो नहीं है, आपको उसकी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। आगे आने वाली एम्स की परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को यही कहूँगा कि आप लगातार तैयारी करते रहें। मैं इस चैनल पर संपादकीय और मैगज़ीनों से 80 से लेकर 130 तक स्पीड के डिक्टेशन की वीडियो डालूँगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे सारे वीडियो फ्री रहेंगे। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगें तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।